हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी हीरोइन लूसी को देखते हैं, जो कि अभी शॉक होती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो याद करती है कि उसने चैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और उसने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा और तुम जैसी भी हो मुझे बहुत ही पसंद हो। और फिर वो उसे किस करने लग गया था। वो सोचती है कि चैन और मेरा बेबी आने वाला है, मुझे इस बारे में चैन को बताना चाहिए। ऐसा वो सोचकर चैन को ढूंढने जा रही होती है और तभी हम देखते हैं कि चैन यहाँ क्लास में होता है। और तभी लूसी की सिस्टर की फ्रेंड यहाँ पर उसे पूछ रही होती है कि तुम और वो लूसी बार बार साथ में घूमते रहते हो, तो कहीं तुम दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे हो। तो चैन साफ मना कर देता है कि मैं तो बस उसके साथ खेल रहा हूँ। इतने में लूसी क्लास में इंटर होती है और वो ये चीज सुन लेती है और वो ये सुनते ही बहुत ही अपसेट हो जाती है। बेचारी का तो दिल ही टूट जाता है। और यहाँ पर लिन की फ्रेंड चैन से कहने लगती है कि मुझे पता था कि आखिर तुम लिन को ही पसंद करोगे, वो आखिर अपनी फैमिली की रियल डॉटर है और वो लूसी वो तो बस फेक डॉटर है और इतनी अगली और मोटी सी भी है, उसे तो कौन ही पसंद करेगा। तभी लिन बड़ी खुश हो रही होती है और वो चैन से कहने लगती है कि मुझे मेरे डैड ने बताया है कि तुम्हारे डैड ने मेरे घर पे शादी की बात करी, तो जरूर हम दोनों की होगी ना। तो फिर ये सोचता है कि अगर मैंने अभी से बता दिया कि मैंने तो लूसी से शादी करने के लिए बात कराऊं, तो फिर ये बाद में लूसी को परेशान करेगी, इसलिए मैं अभी पता नहीं लगने दे सकता। वो इसे हाँ ही बोलता है। लूसी बेचारी सुनकर और अपसेट हो रही होती है और लिन और उसकी फ्रेंड मिलकर बहुत ही खुश होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। बेचारी लूसी यहाँ से रोते हुए बाहर चली जाती है और चैन को पता भी नहीं लगता कि लूसी ने ये सारी चीजें सुन ली है। वो रोते हुए यहाँ से जा रही होती है और सोच रही होती है कि जब से लिन ने उसके घर पे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आई थी, तब से उसका बैड लक शुरू हो गया। असल में लूसी के मॉम डैड को इस बारे में पता लग गया कि वो उनकी असली डॉटर नहीं है और ये पता लग गया कि लिन उनकी असली डॉटर है, इसलिए वो उसी दिन से लूसी को बेइज्जत करने लग गए और उसे कह दिए कि उसकी वजह से उनकी बेटी बाहर इतने सालों तक सड़ रही थी और वो उनके घर पे अमीरी वाली लाइफ जी रही थी और मजे कर रही थी, इसलिए अब वो उनकी नैनी बनकर उनका सारा काम करेगी और इतने साल जो उन्होंने उसके ऊपर पैसे खर्च करे ना, उसका पैसा चुकाएगी। और फिर वो लोग उसे रहने के लिए स्टोर रूम देते हैं और लिन उससे हमेशा ही बुली करने लगती है कि इतने सालों तक उसने उसके घर पे मजे करी। इस बात का वो हमेशा उसे रिवेंज लेती है और अपनी फ्रेंड्स लोग के साथ मिलकर हमेशा उसे तंग करती है। फिर ये सारी चीजों से लूसी तंग आकर अब वो डिसाइड कर लेती है कि जिस चैन को वो पसंद करती थी वो भी उसे पसंद नहीं करता और वो भी उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। यही सब सोचकर वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो यहाँ पे नहीं रहेगी और सभी को बिना बताए यहाँ से चली जाएगी। अब इसी के साथ ही 6 साल बीत जाते हैं और लूसी आज के दिन अब्रॉड से वापस आई होती है। वो अपनी कोई पुरानी टीचर से कॉल पे बात कर रही होती है और उसकी टीचर ने उसके डिजाइन को बेचने में उसकी हेल्प की होती है और कहती है कि जो डिजाइन का पैसा तुम्हें मिलेगा उससे तुम आराम से अपने बेटे का इलाज करवा पाओगी। तुम्हें उसका किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना है ना, जिसकी वजह से तुम स्पेशली अब्रॉड से यहाँ पर आई हो। लूसी अपनी टीचर को थैंक्स करने लगती है कि आपकी वजह से अब्रॉड से आते के साथ ही मुझे आज जॉब मिल गई, तो आपका बहुत थैंक यू। तो उसकी टीचर कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आखिर तुम इतनी टैलेंटेड स्टूडेंट थी तो इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ। देखो मैंने उस बंदे से बात कर ली हूँ, तुम कल ही जाकर उसे मिल लेना, तुम्हारा अपॉइंटमेंट कल का है। फिर लूसी यहाँ पर अपने काम में लग जाती है और अपने बेटे बाव से कह देती है कि तुम यहाँ से कहीं जाओगे नहीं और चुपचाप बस यहाँ पे बैठोगे, मम्मी काम कर रही है, ठीक है। तो फिर बाव कहता है कि ऑफ कोर्स मम्मी, आखिर एक टैलेंटेड वुमेन के पीछे एक अच्छे बच्चे का हाथ होता है और वो मैं ही हूँ। तभी जैसे वो बॉल खेल रहा होता है तो उसका बॉल कहीं पीछे जाके गिर जाता है, तो फिर बाव चला जाता है बॉल उठाने के लिए और तभी हम देखते हैं चैन अपनी ग्रैंड माँ को लेकर यहाँ एयरपोर्ट पर आया होता है और इसकी ग्रैंड माँ यहाँ क्यूट क्यूट बच्चों का फोटोज देखी जा रही होती है। तो चैन जल्दी से उनका फोन ले लेता है और कहने लगता है कि ग्रैंड माँ, मैं अभी आपका अब्रॉड से मेडिकल चेकअप करवा के आया हूँ और डॉक्टर ने आपको साफ मना करा है कि आप ज्यादा फोन का यूज नहीं कर सकती हैं और खास करके इंटरनेट का तो बिल्कुल नहीं, ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो फिर ग्रैंडमा डांटने लगती है कि मुझे मेरा फोन वापस करो, तुम मुझे एक ग्रैंडसन भी नहीं दे रहे हो और दूसरों के ग्रैंडसन को देखने भी नहीं दे रहे हो, ये भी कोई बात हुई। कभी शॉर्ट ड्रामास के हीरो को देखा है, वो 3 मिनट में अपनी लवर को ढूंढ लेते हैं, पर तुमसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। इतने सालों से तुमने इतनी सारी मोटी लड़कियों को चेक कर ली पर तुम्हें अभी तक तुम्हारी वो लवर नहीं मिली। 6 साल हो गए लेकिन तुम्हें तो कोई मिली नहीं, क्या तुम्हें पूरी जिंदगी भर सिंगल रहने का इरादा है?
अभी इतने में ग्रैंड माँ के ऊपर एक बॉल आके गिरता है और ग्रैंड माँ तो चैन को डांटी जा रही होती है और फिर उन्हें शक हो जाता है कि कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है। तो वो तुरंत ही क्लियर करता है कि ग्रैंड माँ, मैं हमेशा अपना फिजिकल चेकअप करवाता हूँ और मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो उस पर तो आप शक मत करो। ग्रैंड माँ पूछने लगती है कि फिर जैसा तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारी वो पुरानी जो लवर थी उसके साथ तुम्हारा जो रोमांस हुआ था, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे प्यारे प्यारे ग्रैंडसन को लेकर आए। तो चैन मना करता है कि ग्रैंड माँ, आप इतने सारे ड्रामास देखना बंद करो, ऐसा रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है और ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आपको अचानक से एक ग्रैंडसन टपक के मिल जाएगा। ग्रैंड माँ को तो चैन की बात पर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और इतने में सामने से बाव भाग कर आ रहा होता है और वो उन्हें जोर से ग्रैंड माँ कह रहा होता है। तो चैन और इसकी ग्रैंड माँ दोनों ही बाव की तरफ देखने लग जाते हैं और ग्रैंड माँ सोचने पड़ जाती है कि ये बच्चा बिल्कुल चैन की तरह दिख रहा है, बचपन में वो ऐसे ही था। फिर बाव यहाँ पर आकर उनसे कहने लगता है कि ग्रैंड माँ, ये बॉल मेरा है। तो वो कहती है कि ये बॉल मेरा है, मतलब कि मेरे ग्रेट ग्रैंडसन का है, तो बताओ क्या तुम मेरे ग्रेट ग्रैंडसन बनना चाहोगे। तो फिर बाव कहने लगता है कि मम्मी देख लो, ये ग्रैंड माँ मेरा बॉल चुरा रही है। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपना बॉल लेकर भाग रहा होता है। तभी जल्दी से ग्रैंड माँ उसकी पैंट पकड़ लेती है और उसके बर्थ पे जो बर्थ मार्क होता है उसे देखकर पहचान लेती है कि ये तो सच में ही मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। पर तभी बाव तो जल्दी से भाग लेता है और कहता है कि मम्मी देख लो, एक परवर्ट ग्रैंड माँ है। तभी चैन अपनी ग्रैंड माँ को समझाने लगता है कि ग्रैंड माँ, आप ऐसे किसी भी मेरे जैसे दिखने वाले बच्चे को मेरा बच्चा नहीं समझ सकती है। तो ग्रैंड माँ कहती है कि वो सच में मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है, उसके बर्थ के ऊपर वो बर्थ मार्क भी है जो कि हमारा खानदानी बर्थ मार्क है। चैन को यकीन नहीं आ रहा होता है तो ग्रैंड माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं है, रुको मैं भी दिखाती हूँ। और वो उसका पैंट खींचने की कोशिश करती है तो चैन जल्दी से पीछे होता है और कहता है कि ग्रैंड माँ, आप ये क्या कर रही हो, हम लोग पब्लिक एरिया में, यहाँ पर ये सब मत करो। तो ग्रैंड माँ फिर जल्दी से अपने पास से उसके सारे ग्रैंडपा, ग्रेट ग्रैंडपा और बहुत सारे लोगों की फोटोज दिखाने लग जाती है और बताती है कि देख लो, सबको ही बर्थ पे वो बर्थ मार्क था, सबकी वो बचपन वाली फोटोज दिखा रही होती है और एक बड़ी सी पेंटिंग भी दिखाती है और कहती है कि देखो, ये तुम्हारे पूर्वज है और इनके भी बर्थ के ऊपर वही बर्थ मार्क है। और फिर ग्रैंड माँ तुरंत ही गार्ड्स को ऑर्डर देने लगती है कि पूरे एयरपोर्ट को ब्लॉक कर दो और किसी को भी यहाँ से जाने मत दो, मैं कैसे भी करके आज अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढ के रहूंगी। यही बोलकर वो बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी फिर इस बारे में सोचते हुए चैन लूसी को याद करने लगता है और सोचता है कि क्या वो सच में मेरा बेटा होगा, तो फिर लूसी भी यहीं पर होगी। फिर वो उसे यहाँ आसपास में ढूंढने लग जाता है और तभी चैन को सामने लूसी खड़ी हुई दिखाई देती है। वो तुरंत ही उसका हाथ पकड़ता है पर उसे देखकर भी पहचान नहीं पाता क्योंकि वो तो तभी मोटी थी और अब पूरी चेंज हो चुकी है, पर बस उसे आंखें लूसी की तरह ही दिख रही होती है। तो वो सोचता है कि क्या ये वही होगी। लूसी उसे ना पहचानने का नाटक करती है और कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें कोई जानती नहीं हूँ। तो फिर चैन सोचता है कि इसने मुझे पहचान ही नहीं, तो ये लूसी कैसे हो सकती है। वो तुरंत ही उसे सॉरी बोलकर उसका हाथ छोड़ता है और उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरे बच्चे को देखी हो, मेरा बच्चा 6 साल का है और इतना बड़ा है और उसके हाथ में एक बॉल होगा। उसी तो अपसेट हो जाती है सुनकर और सोचती है कि लगता है इसने और लिन ने शादी भी कर ली है और इन दोनों का बच्चा भी है। लूसी इसी सोच में डूबी हुई होती है। तभी चैन उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखी हो। तो वो तुरंत ही अपना उससे हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं देखी और यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तो फिर चैन फिर से उसका हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि क्या हम दोनों पहले कहीं मिल चुके। तो लूसी चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम्हारा तो बच्चा भी है, तो पक्का तुम मैरिड होंगे, तो तुम्हें किसी लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए मिस्टर, थोड़ा तो हद में रहो। ऐसा वो सुनाकर यहाँ से जाने लगती है और सोचती है कि अब मैं वो पुरानी वाली लूसी नहीं रही जिसे सब कोई बुली किया करते थे। अब मैं किसी को भी खुद को हर्ट नहीं करने दूंगी और पीछे मुड़कर मैं वापस उन सारी चीजों को कभी नहीं देखूंगी और आगे बढ़ूंगी। ऐसा सोच कर ही वो तुरंत ही चली जाती है। चैन तो इसी सोच में होता है कि लूसी आखिर तुम कहाँ पर होगी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ लूसी के पास उसका बेटा बाव आया होता है और बताने लगता है कि मम्मी मैं अपना बॉल लाने गया था और आपको पता है ये बॉल एक एविल ग्रैंडमा ने ले ली थी और वो बिल्कुल उसी की तरीके की एविल लग रही थी जैसे मैंने अपने कार्टून में देखा हूँ। तो लूसी कहने लगती है कि तुम ना ज्यादा कार्टून देखना बंद कर दो। फिर चैन की ग्रैंडमा को यहाँ गार्ड्स बता रहे होते हैं कि यंग मास्टर हमें नहीं मिला। फिर ग्रैंडमा रोने धोने का नाटक करने लग जाती है और फिर वो तुरंत ही खड़ी होकर कहने लगती है कि लगता है अब मुझे खुद ही अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढना पड़ेगा, तुम लोगों से तो कुछ होएगा ही नहीं। फिर इन्हें खड़ा होता हुआ देखकर चैन तो शॉक हो जाता है और कहता है कि ग्रैंडमा आप तो पैरालाइज्ड हो गई थी ना, तो ये क्या है। तो ग्रैंडमा कहती है कि अगर मैं व्हील चेयर पे नहीं बैठती तो आखिर मैं पूरा दिन ड्रामा कैसे देखती। और देखो मैं बता रही हूँ मुझे बहुत सारे ड्रामास देखने का एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से अगर तुम अभी तक अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम एंडिंग में ही जाकर अपने बच्चे को ढूंढ पाओगे। ये सुनकर चैन कहता है कि ग्रैंडमा अब आप ड्रामा देखना कम कर दो।
तभी हम देखते हैं कि लूसी अपने बेटे बाओ के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल चुकी होती है और कहने लगती है कि पता नहीं अचानक से एयरपोर्ट को क्यों बंद किया जा रहा है। तो फिर ये कहता है कि मम्मी मुझे लगता है कि जरूर वो लोग मेरे बॉल के पीछे ही पड़े होंगे और इसे ढूंढने के लिए वो लोग ये सब कर रहे होंगे। तो चलो हम लोग जल्दी से इस बॉल के साथ भाग लेते हैं। फिर तभी यहाँ लिन अपनी कार से आई होती है और तभी बाओ का बॉल उसकी कार के पास चला जाता है। तो वो बॉल उठाने के लिए आता है और इतने में लिन जैसी अपनी कार का डोर खोलती है तो वो बाओ के सर पे लगता है, पर वो तो बिना ध्यान दिए यहाँ से जा रही होती है। तभी लूसी को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उसे रोक कर कहती है कि रुको, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे के सर पे लग गया है। तो लिन कहती है कि मैं तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानती हूँ जो कि लग्जरी कार के आसपास ही घूमते रहते हैं और रिच लोगों के साथ फ्रॉड करके पैसे लूटने के लिए सब करते हैं। लेकिन जाने दो, आज मेरा मूड अच्छा है, मैं अपने हस्बैंड को पिक करने आई हूँ, तो चलो मैं तुम्हें रिवॉर्ड पे पैसे दे देती हूँ। ऐसा बोलकर वो बहुत सारे पैसों का नोट निकाल कर उसके मुंह पे फेंक देती है और कहती है कि उठा लो इसे, ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। ऐसा बोलकर जाने लगती है तो लूसी फिर से इसका हाथ पकड़ के रोकती है और चिल्लाती है कि तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई हो तो तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लिन को गुस्सा आ जाता है और वो लूसी को सीधा थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि गरीब कहेंगी, बार बार मुझे हाथ लगा रही है। तभी शाओ जल्दी से लूसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसे चिल्लाने लगता है कि एविल वुमन, तुमने मेरी मम्मी को बुली किया, मैं अपनी मम्मी को किसी को भी बुली करे नहीं दूंगा। लिन अपने ग्लासेस उतारती है और कहती है कि हाँ मैंने बुली करी, तुम क्या कर लोगे। लूसी का गुस्सा आ जाता है और वो उठ जाती है और सोचती है कि अब मैं वो पुरानी वाली लूसी नहीं रही जिसे सब कोई बुली करके जाए, और फिर वो सीधा लिन को थप्पड़ लगा देती है। तो लिन शॉक हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे मारी, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं लिन ग्रुप कंपनी की डॉटर हूँ, और रुको मेरा हस्बैंड अभी यहाँ पर आता ही होगा, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। पर तभी इतने में बाओ को चक्कर आ रहे होते हैं तो फिर लूसी तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेके जाने के लिए निकलती है और टैक्सी पकड़ती है। तभी इतने में चैन भी अपनी ग्रैंड माँ को लेकर बाहर आया होता है और लिन जल्दी से उसे देखकर उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड तुम लेट हो गए, तुम्हें पता है मुझे यहाँ बुली किया जा रहा था। तो फिर चैन इसे दूर करता है और चिल्लाता है कि हमारी एंगेजमेंट 6 साल पहले टूट गई थी, तो मेरी फियांसी बनने का नाटक मत करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लिन जल्दी से उसकी ग्रैंड माँ से बात करने लग जाती है और ग्रैंड माँ भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और कहती है कि हटो यार रास्ते से, मुझे अपने ग्रेट ग्रैंडसन को ढूंढने जाना है। और फिर चैन अपनी ग्रैंड माँ को लेकर चला जाता है। लिन को तो गुस्सा आने लगती है कि ग्रेट ग्रैंडसन, अच्छा तो चैन का कोई बच्चा भी है, फिर तो मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ लूसी अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गई होती है और वो तुरंत ही उसका चेकअप करके बताने लगते हैं कि उसके सर में जो चोट लगी है वो इस बार तो ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा अगर वापस होता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। और फिर वो उसकी और रिपोर्ट देखते हैं तो जान जाते हैं कि उसकी किडनी में भी प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे को तो किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो तुम्हें जल्द से जल्द इसकी सर्जरी करवानी चाहिए। लूसी कहती है कि डॉक्टर मैं जानती हूँ, और वो मन में सोचती होती है कि बस एक बार वो डिजाइन बेचने पर उसे सर्जरी के पैसे मिल जाएंगे। फिर इतने में बाव उठ जाता है और वो कहने लगता है कि मम्मी मेरा बॉल मिसिंग है, जरूर उन एविल ग्रैंडमा ने ले ली होगी। दूसरी तरफ गार्ड्स यहाँ पर ग्रैंडमा को बताते हैं कि यंग मास्टर तो नहीं मिला पर उसका बॉल मिल गया है, और वो उन्हें बॉल दे देते हैं। ग्रैंडमा बॉल लेती बिना देखी व्हील चेयर पे बैठ जाती है और यहाँ चैन की सांस लेता है कि उसकी ग्रैंडमा गिरते गिरते बच गई, पर ग्रैंडमा तो अपने रोने धोने में लगी होती है और चैन को सुना रही होती है कि पता नहीं मेरे मरने से पहले मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन देखने को मिलेगा कि नहीं, कहीं उससे पहले मैं मर ना जाऊं। तो फिर चैन कहता है कि ग्रैंडमा आप ये सब नाटक करना बंद करो, आप बहुत ही अच्छी हेल्थ में हो और साथ ही साथ आपको इंटरनेट का भी बहुत सारा एडिक्शन है और आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंडमा नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरी बस एक ही विश है कि मरने से पहले मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन दिखा देना। चैन अपने असिस्टेंट और गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि जाओ मेरे बच्चे को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। तो फिर वो लोग तुरंत ही ढूंढने के लिए चले जाते हैं और चैन सोच में होता है कि क्या वो सच में मेरा बच्चा होगा, तो फिर आखिर लूसी कहाँ पर होगी। फिर नेक्स्ट सीन में बाओ यहाँ हॉस्पिटल में होता है और वो शॉर्ट वीडियोस देख रहा होता है और तभी उसे चैन की ग्रैंडमा का लाइव स्ट्रीमिंग दिख जाता है जिसमें वो उसका बॉल पकड़ के बैठी होती है। तो ये तुरंत ही अपना बॉल देखकर पहचान लेता है और हम देखते हैं कि ग्रैंडमा लाइव स्ट्रीमिंग में बीमार होने का नाटक करते हुए कह रही होती है कि मेरा ग्रेट ग्रैंडसन खो गया है, तो प्लीज अगर आप लोगों में से किसी को मेरा ग्रेट ग्रैंडसन दिख जाए तो उसे मुझ तक पहुंचा दो, जो उसे मुझ तक पहुंचाएगा उसे मैं ये सारे गिफ्ट्स दूंगी। और वो अपने सामने बहुत सारा सोना लेकर बैठी होती है और सारे उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो भी उनका लाइव स्ट्रीमिंग में साथ दे रहे होते हैं। तभी बाओ अपना बॉल लेने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर बार बार प्रेस करने लग जाता है और कहता है कि ये मेरा है, मेरी चीज मुझे वापस करो। तभी इतने में गलती से उसे जॉइंट में लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो जाती है और ग्रैंडमा भी बाओ को देख लेती है और खुश हो जाती है
कि ये तो मेरा ग्रेट ग्रैंडसन है। पर तभी इतने में बाव के पास यहाँ पर उसकी मॉम यानी कि लूसी आ जाती है और वो जल्दी से उसका फोन रखने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ ग्रैंडमा के पास वहाँ पर चैन आ जाता है और वो भी उनकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा देता है। तो ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है कि तुम्हें पता है मेरा ग्रेट ग्रैंडसन था। तो वो कहता है कि ग्रैंडमा ये सब चीजें फेक होती है, तो अगर कोई आपको मिला भी होगा ना तो वो आपका रियल ग्रेट ग्रैंडसन नहीं हो सकता है, वो कोई फेक होगा। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वो रियल होगा? बिल्कुल नहीं। और लगता है ग्रैंडमा आप भूल चुकी है, डॉक्टर ने साफ मना किया है कि आपको अपना ये इंटरनेट का एडिक्शन कम करना होगा। तो फिर ग्रैंडमा बेहोश होने का नाटक कहने लगती है और मेड जल्दी से उनके नीचे व्हील चेयर डालती है। दूसरी ओर लूसी भी बाव को यही समझा रही होती है कि आजकल के बच्चों को अपना इंटरनेट एडिक्शन कम करना चाहिए, समझे? तो चलो अब मेडिसिन पियो। और वो उसे पिलाने लगती है और फिर उसे यहाँ लेटा कर समझाती है कि अब मैं जा रही हूँ अपना डिजाइन सेल करने के लिए, और जब मैं अपना काम कर रही होंगी तो तुम यहाँ पर ही रहना, मैं अपना काम खत्म करके आऊंगी और फिर तुम्हें पिक करूंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर चैन को, जो कि लूसी का ही रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा होता है और लूसी की टीचर इससे कॉल पे बात कर रही होती है और कहने लगती है कि मैंने जिस लड़की को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाई हो वो बहुत ही टैलेंटेड है और वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है। बस पता नहीं कौन वो बेकार लड़का होगा जिसने उसे चीट करके चला गया और उसकी वजह से लूसी को फिर अपने बच्चे को बर्थ देने के लिए कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा था, नहीं तो अब तक तो वो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर बन चुकी होती। तभी इतने में लूसी यहाँ पर पहुंच जाती है और उसे हेलो कहते हुए बताने लगती है कि मुझे टीचर यून ने तुमसे मिलने भेजी है। और फिर वो जैसी चैन को देखती है तो शॉक हो जाती है और चैन भी उसे देखकर शॉक हो रहा होता है। कॉल पर यहाँ पर उसकी टीचर उसे बता रही होती है कि तुम शायद उसे जानते भी होंगे, वो तुम्हारी क्लासमेट रह चुकी है। पर फिर कॉल कट हो जाता है और चैन लूसी को एक्सप्लेन करने लगता है कि जो एयरपोर्ट में हमारे बीच हुआ था वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो मैं फिर से अपने आप को तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम चैन है और मैं जियांग ग्रुप कंपनी का CEO हूँ और मैं तुम्हारे इस ज्वेलरी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो लूसी कहती है कि लेकिन जितना मैं जानती हूँ जियांग ग्रुप कंपनी तो इलेक्ट्रिक बिजनेस करती है, तो फिर आखिर तुम ज्वेलरी में कब से इंटरेस्टेड हो गए? तो फिर चैन बताता है कि वो मैं अपनी लवर की वजह से ज्वेलरी में इंटरेस्ट ले रहा हूँ और उसके लिए मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। लूसी मन में सोचती है कि लगता है ये लिन के लिए सब कर रहा है। फिर वो पूछती है कि लगता है तुम अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते होंगे। तो वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ उसी से करता हूँ। लूसी तो ये सुनकर अपसेट हो रही होती है और तभी इतने में चैन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है और वो उसे दिखाने लगती है कि देखो मैंने अपने ग्रेट ग्रैंडसन के लिए पूरा बास्केटबॉल फील्ड खरीद ली हूँ और मैं उसके साथ यहीं पर ही खेला करूंगी और देखना फिर तुम कैसे जेलस हुआ करोगे। ऐसा बोल के फिर उसकी ग्रैंडमा कॉल कट कर देती है। फिर चैन लूसी को इस बारे में बताने लगता है कि उसका एक 6 साल का बेटा है और इसलिए वो उसे बहुत ही ज्यादा पैम्पर करता है क्योंकि आखिर वो उसकी लवर की निशानी है। लूसी तो सुनकर और अपसेट हो रही होती है और तुरंत ही वॉशरूम का बहाना करके जाने लगती है और साइड में खड़े होकर फिर वो रोक कर पुरानी चीजें याद कर रही होती है और वो सोच रही होती है कि चैन ने उसे कितना कुछ प्रॉमिस किया था। उससे बोला था कि वो जो ज्वेलरी का स्टूडियो ओपन करेगी वो उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेगा और उनका जो बेबी होगा वो उसे बहुत ही स्पॉइल करेगा। पर यहाँ पर अब ये सारी चीजें याद करके लूसी रो लेती है और सोचती है कि ये लास्ट टाइम होगा जो मैं तुम्हारे लिए रो रही हूँ, इसके बाद वापस कभी नहीं। तभी फिर यहाँ लूसी के फोन पर बाव का कॉल आ रहा होता है और चैन इसका फोन उठाकर कॉल उठाने वाला होता है, पर तभी जल्दी से लूसी आकर अपना फोन ले लेती है और फिर वो जल्दी से बाव का फोन पिक करती है और वो उस पे कॉल पर कहने लगता है कि मम्मी आखिर आप मुझे पिक करने कब आओगी? तो फिर लूसी कहती है कि बस अपना काम खत्म करके मैं आ ही रही हूँ। तो फिर बाव कहता है कि मम्मी मैं आपको फुल सपोर्ट करने वाला हूँ। फिर बाव से कॉल पर बात करने के बाद लूसी सोचती है कि मेरी लाइफ में अब बाव भी है और मेरे लिए अब वही काफी है, मैं अब उसके लिए जीऊंगी। तभी इतने में चैन उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा बच्चा है तो क्या तुम मैरिड हो? तो लूसी उसे क्लियरली कह देती है कि हम लोग यहाँ पर काम के बारे में बात करने आए ना तो वही करते, मुझे आदत नहीं है कि मैं अपने काम वाले लोगों से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूँ। तो चैन तुरंत ही उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा डिजाइन बहुत ही पसंद आया इसलिए मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। फिर चैन उससे उसकी इंस्पिरेशन पूछने लगता है और कहता है कि आखिर जो तुम्हारी डिजाइन है वो मुझे इतने जाने पहचाने क्यों लगते हैं, तुम्हारी इंस्पिरेशन तुम मुझे बता सकती हो? तो फिर लूसी उसे जो जो चीजें बता रही होती है वो सेम उसे अपनी लूसी के वर्ड्स लग रहे होते हैं। तो वो शॉक होता है कि आखिर वो सारे वर्ड्स एग्जैक्ट सेम कैसे। फिर चैन कहने लगता है कि टीचर यून ने बताइए कि तुम मेरी क्लासमेट हो, तो क्या तुम मेरी लवर को जानती हो? तो लूसी कहती है कि हम लोग जल्दी से अपनी काम की बात कर लेते हैं, फिर मुझे अपने घर जाना है, मेरा बच्चा मेरा इंतजार भी कर रहा होगा। चैन बताने लगता है कि मैं तुम्हारी ज्वेलरी में इसलिए इंटरेस्ट ले रहा था क्योंकि इसकी डिजाइन्स बिल्कुल मेरी लवर की तरह सेम है और इस वजह से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था।
तो वो सोचती है कि अच्छा तो ये सब ये लिन के लिए कर रहा है। फिर वो तुरंत ही अपनी डिजाइन उठा लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती हूँ, और यहाँ से वो जाने लगती है। तभी इतने में लूसी को अपने बेटे बाओ के डॉक्टर का कॉल आता है और वो कहता है कि उसकी सर्जरी करवाने के लिए जल्दी से जल्दी उसे पेमेंट वगैरह कर देना चाहिए। और तभी इतने में चैन पीछे से उसे आवाज देकर कहने लगता है कि तुम जितनी प्राइस बोलो मैं उतनी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर लूसी उसके साथ काम करने के लिए मान जाती है। चैन बताता है कि अभी एक हफ्ते में एक डिजाइनर ज्वेलरी कंपटीशन आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पार्टिसिपेट करो। तो फिर वो कहती है कि एक्चुअली अभी जल्दी मेरे बच्चे का सर्जरी होने वाला है, तो मैं 24 घंटे उसकी केयर में होंगी, तो फिर मैं कैसे कंपटीशन के लिए जाऊंगी। तो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम अपने बच्चे को साथ लेकर जाना और मैं तुम्हारे बच्चे के लिए केयर करने का लोगों का इंतजाम करवा दूंगा। लूसी मान जाती है और वो सोचती है कि इसे तो पता ही नहीं कि वो बेटा इसका ही है। फिर हम देखते हैं कि कंपटीशन वाले दिन लिन यहाँ पर पहुंचती है और अपने फ्रेंड्स लोग से पूछने लगती है कि क्या तुम लोग ने पता लगाए कि आखिर किस लड़की ने मेरी डिजाइन को रिप्लेस करके इस ज्वेलरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करी है। और फिर वो यहाँ अपनी फ्रेंड को ये भी बता रही होती है कि तुम लोग को पता है कोई तो लड़की है जो कि इतनी चालाक है कि उसने चैन को सेड्यूस करके उसका बच्चा भी पैदा करी हुई है। तो फिर ये लोग को गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो कौन होगी। फिर ये इसकी फ्रेंड्स बताने लगती है कि वो जो भी डिजाइनर है वो अंदर वेटिंग रूम में है। तो लिन ये सुनने के बाद सोचती है कि मैं भी तो देखूं कि आखिर वो है कौन। वो याद कर रही होती है कि उसने कैसे लूसी का डिजाइन चुराई हुई थी और उसी के दम पर ही तो वो आज डिजाइन डायरेक्टर बन के घूम रही है। ये कहती है कि जब मैं लूसी को उस चैन के पास से हटा सकती हूँ तो ये दूसरी लड़की क्या चीज है, इससे भी मैं देखो कैसे हटाती हूँ। तभी हम देखते हैं अंदर लूसी अपने बेटे बाव को अपनी ज्वेलरी दिखा रही होती है, तो वो तो उसकी तारीफें करने लगता है और कहता है कि देखना मॉम आप ही ये कंपटीशन जीतोगी। तभी इतने में बाव को पेन फील होने लगता है, तो लूसी जल्दी से उसके लिए मेडिसिन निकालती है और जैसे उसे मेडिसिन देने जा रही होती है तभी इतने में लिन यहाँ पर अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ आ जाती है और वो उन लोग को ऑर्डर देती है कि इसे जल्दी से पकड़ लो। फिर ये सभी लूसी को पकड़ लेते हैं और ये तुरंत ही उसे बुली करने लग जाती है और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ लगा कर कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम यहाँ ज्वेलरी कंपटीशन में मुझे रिप्लेस। फिर लिन के पेरेंट्स चैन से मिलने उसके घर पे आए होते हैं और यहाँ पर लिन के डैड उसे कहने लगते हैं कि लिन ने मुझे सब कुछ बताई है कि वो बस लोअर क्लास के लोगों को सबक सिखाने गई थी, तो ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, उन्हें तो बस पैसे दे देंगे और ये इशू इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चैन तो ये सुनते के साथ ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो आप इसे ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं। आपको पता है आपकी बेटी ने एक 6 साल के बच्चे को मारने की कोशिश करी है और इसके ऊपर तो लीगल कॉन्सिक्वेंस बनता है। तो फिर लिन के मॉम डैड दोनों ही उसे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए बोल रहे होते हैं। लिन की मॉम तो उसे लूसी का नाम लेकर समझाने लगती है कि तुम्हें याद है ना कि हमने आखिर लूसी को पाला है, हाँ हम उसके असली मॉम डैड नहीं है तो क्या हुआ, तुम भूल तो नहीं सकते ना कि हम उसके साथ कितना अच्छे से थे। तो फिर चैन ये सुनने के बाद चुप हो जाता है और फिर इनके डैड इस बारे में सोच रहे होते हैं कि उस लूसी को तो हमने घर में नैनी बना के रखे थे, लेकिन इसे इस बारे में पता ही नहीं है और हम बस जब भी लूसी का नाम लेते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में आ जाता है। और फिर यहाँ डैड लिन की मॉम को इशारा करते हैं तो वो तुरंत ही रोने का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि लूसी तो हमें ऐसे ही छोड़कर जा चुकी है और तुम चाहते हो कि हमारी बेटी लिन भी हमसे दूर हो जाए, फिर तो हम कितना अपसेट होंगे। और जब सोचो लूसी जब वापस आएगी और उसे पता लगेगा कि तुमने हमारे साथ ऐसा करो तो वो कितनी अपसेट होगी। फिर चैन लूसी को याद करने लगता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लूसी जो अपनी फैमिली से इतनी सारी चोट खाती है वो इस बारे में उसे कुछ नहीं बताती है कि वो लोग उसे कैसे बुली करते हैं, इसलिए इसे अभी पता ही नहीं है। और वो तो इन लोगों को अच्छा समझ रहा होता है और कहता है कि ठीक है मैं बस लास्ट चांस दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कंपनी के डिजाइन डायरेक्टर की पोजीशन से हटा रहा हूँ, तुम उसके लायक नहीं हो। फिर वो कुछ भी कहने जाती है तो चैन ऑर्डर दे देता है कि इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकालो। तो फिर इन लोग अपना मुंह लेकर तुरंत ही चले जाते हैं। दूसरी तरफ नर्स लूसी के बेटे बाओ को अच्छे से मुंह पर बैंडेज वगैरह लगा देती है और उसे पूरा मम्मी बना देती है। तो लूसी फिर कहने लगती है कि बाओ तुम्हें नर्स से ऐसे अपने आप को मम्मी की तरह नहीं बनवाना चाहिए था। और वो नर्स को सॉरी बोल रही होती है कि मेरा बेटा तुम्हें कितना परेशान कर रहा है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं और वो समझा देती है कि देखो ये ज्यादा देर तक ऐसे नहीं रह सकता है, तुम्हें देखना बाद में अनकंफर्टेबल फील होगा। पर वो तो खुश हुए जा रहा होता है।
फिर इतने में चैन यहाँ बाव को देखने के लिए पहुंचता है, तो वो उसके पूरे मुंह पर इतनी पट्टी देखकर डर जाता है कि तुम्हें क्या इतनी ज्यादा चोट आई है। तो नर्स बताती है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बस इसे ऐसा रैप करवाना था तो मैंने कर दी। और फिर ये बोलकर नर्स चली जाती है। फिर चैन तो बाव को अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है और उसे बताने लगता है कि मेरा भी बेटा तुम्हारी एज का ही है, तो कभी अगर तुम लोग मिलोगे तो उसके साथ खेलना। और वो उसे एक बॉल भी गिफ्ट कर रहा होता है। तभी बाव कहने लगता है कि अंकल, मैं आपको पहले देख चुका हूँ। तो लूसी डर जाती है कि लगता है बाव ने इसकी और मेरी फोटो देख ली है और वो कहीं से बता ना दे, इसलिए वो जल्दी से बाव का मुंह बंद कर देती है और यहाँ पर उसे कहती है कि कुछ नहीं, बच्चा बस मजाक कर रहा है। और बाव तो मन में सोची जा रहा होता है कि ये तो वही अंकल है जो उस एविल ग्रैंडमा के साथ थे। तभी फिर लूसी चैन से बात करने के लिए बाहर जाती है और वो उसे बातें सुनाने लगती है। वो उसके बेटे को जस्टिस भी नहीं दिलवा रहा है। अब चैन को तो पता ही नहीं होता कि लिन की जो फैमिली है वो लूसी के साथ क्या कर देते, इसलिए वो तो बस लूसी के लिए उन लोग के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होता है और उन लोग को यहाँ सपोर्ट कर रहा होता है। पर लूसी को लग रहा होता है कि वो लिन से इतना ज्यादा प्यार करता है कि उसे बिल्कुल भी सजा नहीं दिलवाना चाहता और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लूसिया चैन को बातें सुनाने लगती है कि जब तुम प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकते हो तो किसी से प्रॉमिस किया भी मत करो। और देखो, तुम्हें मुझे कोई कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। और हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मैं पूरा जरूर करूंगी और जब मेरा कुछ काम होगा तो मैं वो अपना काम करने आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ परेशान मत करो और निकलो। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अपने बेटे बाव के वार्ड में चली जाती है। फिर इतने में चैन को यहाँ पर उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो काफी एक्टिंग करते हुए बताने लगता है कि बॉस, आपकी ग्रैंडमा बीमार है और वो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। तो चैन ये सुनते के साथ ही पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में और उन्हें क्या हुआ है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर असिस्टेंट को सारी लाइंस बता रही होती है कि बोलो कि अगर मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन देखने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर असिस्टेंट वही सारी चीजें चैन को बता रहा होता है। तो चैन कॉल पर कहता है कि ग्रैंडमा, मुझे आपकी सारी बातें सुनाई दे रही है। तो फिर ग्रैंडमा जल्दी से फोन ले लेती है और वो खुद भी बीमार होने का नाटक करते हुए उसे कुछ भी कहने लग जाती है और कॉल भी कट कर देती है। और फिर सोचती है कि मुझे आखिर मेरे ग्रेट ग्रैंडसन के लिए कितना ज्यादा नाटक करना पड़ रहा है। फिर इतने में यहाँ पर बाव पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि ये मेरा बॉल है, लाओ मुझे वापस करो। अब ग्रैंडमा यहाँ पर उसकी फेस की पट्टी की वजह से पहचान नहीं पाती कि ये तो वही है और वो बॉल नहीं दे रही होती है। तभी इतने में फिर यहाँ लूसी पहुंच जाती है और वो अपने बेटे को मनाती है कि देखो, ये बॉल ग्रैंडमा का है तो उन्हें वापस कर दो, मैं तुम्हें दूसरा बॉल दिला दूंगी। पर बाव मान ही नहीं रहा होता है। तो कैसे कैसे करके लूसी फिर उसे मना ही लेती है कि नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। तो फिर वो मान लेता है और ग्रैंडमा से बॉल छीनना बंद करता है। तभी इतने में फिर यहाँ पर चैन भी आ जाता है और लूसी को पता लगता है कि ये तो असल में चैन की ग्रैंडमा है। फिर वो जल्दी से बाव को लेकर यहाँ से चली जाती है और फिर चैन यहाँ ग्रैंडमा से कहता है कि चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो ग्रैंडमा नहीं मान रही होती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने ग्रेट ग्रैंडसन को लेकर ही जाऊंगी। तो फिर चैन कहता है कि ग्रैंडमा, वो कोई मेरा बेटा नहीं था, वो तो असल में मेरी डिजाइनर जो है उसका बच्चा है। तो क्या आप उसके बच्चे को भी आप मेरा बच्चा बोलेंगी? आखिर वो थोड़ी ना मेरा बेटा हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने बेटे का बाहर इंतजार कर रही होती है क्योंकि अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा होता है। फिर डॉक्टर फाइनली बाहर आकर बताता है कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और अब वो बिल्कुल ठीक है और अब वो नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ जी सकता है। तो फिर लूसी सुनकर हैप्पी होती है और फिर तभी इसे चैन का कॉल आता है और वो बताने लगता है कि मैंने कंपेंसेशन के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और मैं फिर से तुम्हें पुरानी चीजों के लिए सॉरी कहना चाहता हूँ कि लिन की वजह से तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तकलीफ पहुंची। लेकिन क्योंकि मुझे तुम्हारी डिजाइन बहुत ही पसंद है और तुम्हारी डिजाइन मेरी लवर से बहुत मिलती जुलती है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में हायर करना चाहता हूँ और अपनी कंपनी के डिजाइन डायरेक्टर बनाना चाहता हूँ। लूसी को लगता है कि ये मुझे लिन की सब्स्टिट्यूट बनाना चाह रहा है ताकि उसकी डिजाइन में हेल्प हो सके, इसलिए वो तो उसे क्लियरली मना कर देती है कि मैं यहाँ पर बस अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हूँ और वो करवा कर मैं वापस से अब्रॉड जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी फिर यहाँ बाव उठ जाता है और वो लूसी से पूछने लगता है कि मम्मी, क्या हम लोग घर जाने वाले हैं? तो फिर लूसी बताती है कि बस 3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर जाना मेरा जरूरी है, तो बस एक बार वो हो जाए फिर हम लोग वापस घर चलेंगे।
तो ये कहता है कि मॉम क्या आप मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलोगी। तो लूसी मना करती है कि नहीं, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम यहाँ हॉस्पिटल में रहोगे और यहाँ पर नर्स सिस्टर तुम्हारा अच्छे से केयर करेगी, तो उनकी बात सुनना। फिर फाइनली जब कंपटीशन वाला दिन आ जाता है तो लिन यहाँ पर अपनी फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग करके लूसी को हराने के लिए उसके लिए सारी मॉडल्स को कैंसिल करवा देती है ताकि वो अपना डिजाइन प्रेजेंट ही ना कर पाए। पर तभी लूसी अपना वो ज्वेलरी पहनकर खुद स्टेज पर आ जाती है। तो फिर लिन शॉक हो जाती है और फिर यहाँ सारे लोगों को लूसी का ये ज्वेलरी बहुत ही पसंद आ रहा होता है। और फिर यहाँ रिपोर्टर लूसी से कोई और लैंग्वेज में क्वेश्चन वगैरह कर रहे होते हैं। तो लूसी सुनती है कि उसके कान में जो ट्रांसलेटर है वो तो कुछ भी ट्रांसलेट कर ही नहीं पा रहा है और वो तो खराब है। और ये सब भी लिन की प्लानिंग होती है और वो सोचती है कि अब ये क्या ही बोल पाएगी। पर तभी लूसी को तो ये लैंग्वेज भी आ रही होती है और वो आसानी से रिपोर्टर्स के सारे सवाल का जवाब देने लग जाती है। तो सभी लोग उसे अच्छे से ज्वेलरी के बारे में पूछ रहे होते हैं और यहाँ पर काफी सारी रिच लेडीज को लूसी की ज्वेलरी पसंद आती है और वो लोग उसे खरीदने की डिमांड करने लगते हैं। और ये सब देखकर लिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो दूसरी चाल चलती है और स्टेज पर आकर सभी के सामने लूसी को फंसाने लगती है और झूठ झूठ कहने लग जाती है कि ये असल में मेरी डिजाइन है और इसने चोरी करी है। तो सभी लोग लिन की बात पर यकीन करते हुए लूसी के बारे में गलत गलत कहने लग जाते हैं। तो लूसी कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं करी हूँ और मैं ये प्रूफ कर सकती हूँ। और वो कहती है कि मैं खुद यहाँ पर डिजाइन बना के अभी दिखा सकती हूँ। तो लिन उसे चैलेंज करने लगती है कि ठीक है, फिर तुम्हें टाइम मिलता है सिर्फ आधे घंटे का, उसमें तुम डिजाइन बना के दिखाओ। फिर लूसी यहाँ डिजाइन बनाने लग जाती है और जब उसकी डिजाइन रेडी होती है तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं। पर फिर तभी यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और वो लूसी की डिजाइन देखते ही पहचान लेता है कि ये तो उसने 6 साल पहले बनाई थी। वो यहाँ पर उसे कहने लगता है कि क्या ये सच में तुम्हारी डिजाइन है। तो लूसी तो यहाँ पर अपनी असली नाम के बारे में नहीं बता रही होती है ताकि चैन को पता ही न लगे। और इस बात का फायदा उठाते हुए लिन सभी के सामने उसकी बेइज्जती करने लगती है कि देखा, मैंने सही पहचानी थी, ये एक चीटर है और ये तो पुरानी चीटर निकली। फिर चैन यहाँ से चला जाता है और लिन भी यहाँ पर सभी के सामने लूसी की बेइज्जती करते हुए चली जाती है। फिर चैन जब कार में होता है तो वो इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो सच में वही होगी। और फिर ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर लूसी के सारे पुराने डिजाइन से अभी वाली लूसी के सारे डिजाइन को कंपैरिजन करवाने के लिए बोलता है ताकि पता लगे कि दोनों डिजाइन की चीजें सेम है कि नहीं। फिर चैन जब अपने घर जाता है तो उसकी ग्रैंडमा उसे एक फाइल देते हुए बताने लगती है कि तुम्हारा बेटा मुझे मिल गया। फिर चैन जब अपने इस बेटे की पूरी इन्फॉर्मेशन फाइल को देखता है तो उसे डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद यकीन करना ही पड़ता है कि ये सच में उसका बच्चा है। फिर वो उसे मिलने तुरंत ही ऑर्फनेज पहुंचता है और यहाँ पर जो ऑर्फनेज का हेड होता है वो उसे उसके बच्चे से मिलवाने लगता है और बताता है कि वो बचपन से ही ट्रॉमेटाइज था और अपना फेस ऐसे वो। और यहाँ पर जो ऑर्फनेज का हेड होता है वो उसे उसके बच्चे से मिलवाने लगता है और बताता है कि वो बचपन से ही ट्रॉमेटाइज था और अपना फेस ऐसे वो छुपा के रखता है और किसी से भी बातें भी नहीं करता और बस यहाँ ये सारी ड्राइंग्स बनाते रहता है। फिर ग्रैंडमा तो लू से बात करने के लिए जाती है पर वो तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता। चैन अपने असिस्टेंट को इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि ऐसे कैसे उसका बेटा चोरों के हाथ लग गया था, इस बारे में वो पता करे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूसी पूरा सपना देखकर उठती है। असल में जब उसका बेबी हुआ था तो डॉक्टर ने उसे बताए थे कि उसके ट्विंस हुए, लेकिन डॉक्टर उसे झूठ बताते हैं कि उसका एक बच्चा मर गया है। इसलिए अभी भी लूसी अपने उस दूसरे बच्चे को मिस कर रही होती है और यहाँ उसकी आवाज सुनकर उठकर आ जाता है और कहने लगता है कि मम्मी, क्या आपने फिर से मेरे भाई के बारे में सपना देखे? देखो मम्मी, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं तो आपके साथ हमेशा रहने वाला हूँ। तो फिर लूसी अपने बेटे को थैंक्स करने लगती है। अभी वो पूछता है कि मम्मी, क्या डैडी अच्छे इंसान ही थे? तो फिर लूसी याद करती है ये हाई स्कूल टाइम में चैन तो उसके साथ कितना अच्छे से था, कोई भी उसे कितना भी बुली क्यों ना करे, वो तो हमेशा उसका साथ देता था। तो वो यहाँ पर बाव से बताती है कि नहीं, तुम्हारे डैडी बहुत ही अच्छे थे। तो फिर ये पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो डैडी हमारे साथ क्यों नहीं है? अगर वो यहाँ पर होते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुली कर पाता। फिर यहाँ पर वो उसके आंसू पोंछने लगता है और कहता है कि मम्मी आप रो मत, मैं अब डैडी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन के पास उसका असिस्टेंट उस डॉक्टर को लेकर आता है जिसने उसके बच्चों की डिलीवरी करा था। चैन उसे चिल्लाकर पूछ रहा होता है कि आखिर उसका बेबी चोरों तक कैसे पहुंचा, उसने उन्हें कैसे बेच दिया था।
तो फिर डॉक्टर बताने लगता है कि उस प्रेग्नेंट वुमन ने खुद अपने बच्चे को मुझे बेची थी, मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। चैन को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता है, तो भी वो डॉक्टर नहीं मान रहा होता है और कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर चैन इसे लेके जाने बोलता है और वो यहाँ लूसी का ब्रेसलेट देखते हुए उसे याद कर रहा होता है और सोचता है कि आखिर वो मुझे बिना गुड बाय बोले क्यों चली गई और उसे क्या हमारे बच्चे भी नहीं चाहिए थे। दूसरी ओर ग्रैंडमा यहाँ उसके बच्चे लू का ख्याल रख रही होती है और कहती है कि चलो तुम्हारे डैड से मिलने चलते हैं। और उसे उठा के यहाँ जैसे ही वो चैन के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो तो बहुत ही ड्रिंक करके अपसेट पड़ा होता है। तो ग्रैंडमा चिल्लाने लगती है कि आखिर उस क्रूएल वुमेन के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, जिसे ना तुम्हारी कोई पड़ी थी और ना तुम्हारे बच्चों की, और वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो फिर चैन याद कर रहा होता है कि जब उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी और वो बीच रास्ते में उन्हें याद करके रो रहा था, तभी लूसी वहां पर आई थी और उसने उसकी केयर करी थी। अब यहाँ पे ग्रैंडमा चैन को समझाने लगती है कि तुम अब होश में आ जाओ और अब अपने बेटे पर ध्यान दो और कल ही इसे चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल लेके चलो। चैन मान जाता है और फिर नेक्स्ट डे वो अपनी ग्रैंडमा के साथ लू को लेकर साइकेट्रिस्ट से मिलवाने लेके जाता है। जब ये लोग यहाँ डॉक्टर के ऑफिस में होते हैं तभी बाओ अचानक से बीच में यहाँ से भाग लेता है, तो फिर लोग उसके पीछे जाते हैं। तभी बाओ यहाँ लूसी से टकरा जाता है और उसे मम्मी कहने लगता है। तो लूसी बताती है कि मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ और वो उसे कैंडी देने लगती है। इतने में जैसे ही चैन बाहर आता है और लूसी को ऐसे कैंडी देते हुए देखता है तो वो याद करने लगता है कि वो पहले भी उसे ऐसे दिया करती थी, तो इसलिए अब उसका शक तो और बढ़ने लगता है। तभी यहाँ पे ग्रैंडमा जैसे ही बाओ को देखती है तो वो कहने लगती है कि अरे तुम मुझे यहाँ फिर मिल गए। तो फिर वो तो जल्दी से लूसी को बताने लगता है कि मॉम यही वो परवर्ट ग्रैंडमा है। तभी फिर यहाँ पर लूसी कहने लगती है कि प्लीज आप मेरे बेटे को परेशान मत करो, मुझे उसे चेकअप के लिए लेकर जाना है, और वो उसे तुरंत ही लेकर चली जाती है। पर तभी ग्रैंडमा ने तो बाव का बाल ले चुकी होती है और वो चैन से बताने लगती है कि देख लो मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, अब जल्दी से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट निकलवाओ और पता करो कि वो तुम्हारा बेटा है कि नहीं। फिर ये लोग यहाँ टेस्ट रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं और जब रिपोर्ट आती है तो इन्हें पता लगता है कि बाव तो असल में चैन का बेटा है ही नहीं। तो फिर ये रिपोर्ट देखकर दोनों के दोनों शॉक होते हैं। ग्रैंडमा को तो बहुत ही बुरा लग रहा होता है और वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। हमें पता लगता है कि इन सारी चीजों के पीछे लूसी का हाथ होता है, क्योंकि उसने पहले ही देख ली थी कि उन लोग उसका बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा रहे, तो उसने रिपोर्ट जाकर चेंज कर दी थी। अब तभी इतने में लूसी के पास यहाँ पर चैन आ जाता है और बताने लगता है कि मेरा बेटा बीमार है और वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा है और वो किसी को भी पसंद नहीं करता है, लेकिन एक्चुअल में वो तुम्हें पसंद कर रहा है और उसे ड्राइंग करना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या तुम मेरे बेटे की आर्ट टीचर बन सकती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से थोड़ा वो अच्छा फील करे। तो लूसी को तो मनी मन गुस्सा आ रही होती है कि ये अपने और लिन के बच्चे की मुझसे केयर करवाना चाहता है। वो साफ मना कर देती है कि मैं अपने बच्चे के साथ अब्रॉड जाने वाली हूँ। चैन कहता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती हो। लास्ट टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें मेरे ऊपर डिजाइन चोरी का इल्जाम लगा था, उसकी वजह से मेरा भी कितना नुकसान हुआ है, तो इतनी आसानी से नहीं, पहले तुम्हें उस नुकसान का भरपाई करना पड़ेगा। तो फिर लूसी को मानना ही पड़ता है, लेकिन वो चैन से कहती है कि जो लिन ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाई थी उसके लिए भी उसे जस्टिफाई करने में उसे हेल्प करना पड़ेगा। चैन एग्री करता है और फिर लूसी अपने बेटे बाव के साथ तुरंत यहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लूसी बाव को लेकर यहाँ चैन के घर पे पहुंच जाती है उसके बेटे लू की केयर करने के लिए। और फिर बाव तो यहाँ लू के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और दोनों बच्चे साथ में मिलकर खेलने लग जाते हैं। और फिर पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और लूसी जब यहाँ से निकल रही होती है तो चैन उसे सजेस्ट करने लगता है कि क्यों ना तुम आज रात अपने बेटे को लेकर यहीं पर ही रुक जाओ, इतनी रात को जाना सेफ नहीं होगा, देखो अपना नहीं सोच रही हो तो कम से कम बच्चे का तो सोच लो। तो फिर लूसी फिर बाव की वजह से मान जाती है कि ठीक है, पर ये सब तो चैन की प्लानिंग होती है, क्योंकि अब उसे लूसी पर शक हो गया होता है कि वो ही असल में लूसी है, इसलिए वो तो बस बहाने करके उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी इतने में एक ग्रैंडमा और बाव दोनों इन दोनों को ऐसे साथ देख लेते हैं। ग्रैंडमा तो खुश जाती है कि मेरा ग्रैंडसन जो कि इतने सालों तक इतनी सारी लड़कियों से दूर रहता था और सिंगल था, वो फाइनली किसी के क्लोज तो हुआ और अपनी उस फर्स्ट लव को भूला। तो यही सोचकर वो तो इन दोनों की जोड़ी से खुश हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे ये सभी साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर ऐसे ही लूसी यहाँ रोज चैन के घर पे आ रही होती है उसके बेटे लू को पढ़ाने के लिए।
और चैन बस मौका देखकर उससे बहाने से क्लोज होकर उससे सवाल करने की कोशिश करता है और उसका शक और बढ़ता जाता है कि वो सही में लूसी है। फिर तभी घर पे लीन आई होती है और वो लू से अपने आप को मम्मी कहलवाना चाह रही होती है ताकि फिर चैन उससे शादी कर ले। पर ये बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, तो फिर ये गुस्सा करने लग जाती है। पर तभी इतने में लूसी आकर उसका साथ देती है और लिन को चिल्लाती है कि वो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रही है। फिर लिन गुस्सा होकर जब यहाँ से जाने लगती है तो वो तुरंत ही अपनी फ्रेंड को कॉल करके इस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे शक हो जाता है कि वो बच्चा बिल्कुल लूसी के बच्चे की तरह कैसे दिख रहा था। फिर लूसी का कोई अब्रॉड वाला फ्रेंड उसे मिलने आया होता है और लूसी उसके साथ मिलकर चैन के सामने प्रिटेंड कर रही होती है कि वही उसका हस्बैंड है ताकि वो उसका पीछे छोड़ दे। पर यहाँ चैन तो और जेलस हो जाता है कि लूसी उसे कैसे भूल सकती है, तो फिर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, पर लूसी फिर भी यहाँ से दूर कर देती है और वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन को लूसी के बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि यही वो लूसी है, तो वो अपने पेरेंट्स को इस बारे में बता देती है और ये सभी मिलकर लूसी को यहाँ फिर से बुली करने लग जाते हैं और उसके मुंह पे सारी चीजें कह देते हैं कि कैसे वो लोग पहले भी उसे ऐसी तंग करते आए थे और उसके नाम पर वो लोग चैन का भी इस्तेमाल करते हैं। चैन यहाँ पहुँच कर ये सारी चीजें सुन लेता है कि इन लोगों ने लूसी को अब तक कितना बुली करते हैं, तो वो तो बहुत ही शौक हो जाता है कि ये इन लोग को अच्छा समझ रहा था। फिर वो तुरंत ही इन लोग को चिल्लाता है और लूसी को बचाकर यहाँ से अपने घर लेके जाता है और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट भी करवाता है। लूसी उसे थैंक्स कहने लग जाती है तो चैन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी और तुमने मुझे अपनी इस फैमिली के बारे में सच क्यों नहीं बताई थी। तो लूसी अभी भी चैन से क्लियरली कुछ भी नहीं कहती है और वो उसे अभी भी गलत समझ रही होती है और उसे छोड़कर यहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी लू उसे रोकने लग जाता है और उसे मम्मी कह रहा होता है, तो लूसी कहने लगती है कि मैं कोई तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। पर तभी इतने में ग्रैंडमा आकर उसे बताने लगती है कि तुम अपने खुद के बच्चे को नहीं पहचान पा रही हो। तभी लूसी जैसे ही उसका मुंह देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि ये तो सच में उसका बच्चा है, क्योंकि वो दोनों सेम दिख रहे हैं। ग्रैंडमा उसे बताने लगती है कि ये असल में तुम्हारा ही बेटा है। चैन ने इसका डीएनए टेस्ट करवाया और इसलिए मुझे पता लग गया, और तुम तो कितनी क्रूएल मॉम हो जो अपने बेटे को ही छोड़कर चली गई थी। लूसी